क्या करूं मैं, क्या करूं मैं कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे मुझे ही अपना आदर्श माने। क्या ऐसा करूं मैं, क्या करूं मैं और कैसे करूं मैं, ये मुझे सोचना है, ये मुझे सोचना है। मैं मतलब आप, हम, तुम सब। मैं मतलब तुम, मैं मतलब हम, मैं मतलब हम सब। तो इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मान के चलिए कि आप ही हैं, ये आप ही हैं या मैं ही हूँ। ओके, क्या करूँ मैं? तो उसके पहले जरा सोचिए कि क्या हूँ मैं, कैसा हूँ मैं। ये सोचने लायक, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। कैसा मेरा विचार है, कैसी मेरी सोच है, कैसा मेरा व्यवहार है, कैसा मेरा आचरण है, कैसा मेरा मन है, दिल है। ये हमें सोचना है, मुझे सोचना है। क्यों? क्या करूं मैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे अपना आदर्श माने ही। क्या करूं ऐसा? सोचिए, सोचिए। उसके पहले थोड़ा थोड़ा सा हम हमारे पास्ट में जाते हैं, कुछ महान हस्ती के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शिवाजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सोचिए जरा, तीनों महान हस्ती हैं, एक से एक महान विभूतियाँ हैं। इनको लोग आदर्श मानते हैं। क्यों आदर्श मानते हैं? इनके लिए आज भी दिल में वही प्यार है, वही जज्बा है। क्यों है, किस लिए? जरा सोचिए। क्यों लोग इनके दीवाने हैं, इनको आदर्श मानते हैं? क्यों? हम सबसे पहले शुरू करते हैं शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का नाम लेते ही इस दिल में, इस मन में, इस हृदय में एक वीरता जाग जाती है, एक मन में प्रसन्नता जाग जाती है, वीर रस पैदा हो जाता है। क्यों? क्यों लोग उनको आदर्श मानते हैं? इसीलिए कि एक वो राजा थे, अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, या उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, उसको प्रतिकार किया था, इसलिए लोग आदर्श मानते हैं। या वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जो कि सबको सम्मान देते थे, इसलिए उनको आदर्श मानते हैं। सोचिए जरा, सोचिए कौन सी एक ऐसी बात है जिसको हम याद करते हैं, जिसको लिए हम उनको याद करते हैं। कौन सी एक बात है? जरा सोचिए, सोचिए, मन में सोचिए। वो केवल एक राजा ही थे? अगर एक आम धारणा सोचिए वो कौन सी वैसी बात थी जिसके लिए लोग उनको आदर्श मानते हैं? सोचिए जरा, सोचिए। जो मैं सोच रहा हूँ वही आपके दिमाग में होना चाहिए। बताता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति जो इस धरती पे कभी कभी जन्म लेते हैं। इस धरती पे लाखों करोड़ों की संख्या में कोई एक ऐसा जन्म लेता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका नाम मन में सुनते ही एक दिमाग में कल्पना बन जाती है कि कैसा व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों के बाद भी इस देश का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा डिग्रियां थी उनके पास। नेहरू जी ने भी मान लिया और कहा, अंबेडकर जी आपसे बेहतरीन कानून मंत्री बन ही नहीं सकता। इसलिए क्या हम उनको आदर्श मानते हैं? या उन्होंने इतना जुल्म सहा इसलिए हम उनको आदर्श मानते हैं क्या? या उन्होंने कहा ना जुल्म सहो ना जुल्म करो, इसलिए उनको हम आदर्श मानते हैं? या वो संविधान बनाने की टीम के मुखिया थे, इसलिए हम उनको आदर्श मानते हैं क्या? या कुछ लोगों को उन्होंने जीने का अधिकार दिया, कुछ निचले वर्ग में कुछ लोग थे जिनको मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने कुछ उनके लिए मदद की, इसलिए क्या हम उनको आदर्श मानते हैं क्या? सोचिए जरा, ये तो उनके कर्तव्य थे। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो शिवाजी महाराज और अंबेडकर में कॉमन थी? सोचिए जरा, सोचिए। और सोचते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी बात, इनका नाम मन में सुनते ही मन में एक आनंद, एक जोश, एक देश प्रेम जाग जाता है। क्यों? इसलिए क्या लोग उनको आदर्श मानते हैं? हाँ, एक ऐसा राष्ट्रपति जिसे मिसाइल मैन भी कहते हैं, जिसमें देश को
जिस व्यक्ति ने देश को परमाणु शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया, इसलिए क्या हम उनको आदर्श मानते हैं? क्या कॉमन बात थी तीनों में, जरा सोचिए। एक ऐसी क्या कॉमन बात थी जो हम उनके दीवाने हैं, उनका मन में नाम ना सुनते ही हम प्रसन्न हो जाते हैं, लोग उनको आदर्श मानते हैं। अरे क्या ऐसी बात थी, जरा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा। तीनों में एक ही कॉमन बात थी, वो मानव थे। वो लोग तीनों मानव थे। एक मानव का दूसरे मानव से क्या रिश्ता होता है वो भली भांति जानते थे। क्या नैतिक मूल्य होते हैं जीवन के, वो भली भांति जानते थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, वो भली भांति जानते थे। इसलिए तो कहा था, ना जुल्म सहो ना जुल्म करो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। उन्हें पता था कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा वर्ल्ड एक इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम है। जो हम देंगे वही हम लेंगे, जो हमने लिया है वही हम देंगे। वो अच्छी तरह जानते थे। वो मानव धर्म में बिलीव करते थे। सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म, जिसके एक मानव के का दूसरे मानव के प्रति प्रेम हो, सम्मान हो, आदर हो, सद्भाव हो। ऐसे गुण थे उन तीनों लोगों में, ऐसे गुण थे। जरा सोचिए क्या क्या गुण थे, जरा डिस्कस करते हैं और बातें करते हैं और मज़ा आएगा। अभी तो मज़ा शुरुआत हुआ है। क्या इनमें जो जो गुण थे एक मानव का दूसरे मानव के प्रति, जरा सोचिए क्या वो गुण हमारे में है क्या, या मेरे में है क्या? चलिए सोचिए और आगे बढ़ते हैं। तीनों में एक विशेषता थी। तीनों के कर्तव्य अलग अलग थे। एक राजा थे, एक समाज सेवी थे और एक देशभक्त थे। तीनों देशभक्त थे, पर तीनों में एक अलग अलग जज्बा था, पर तीनों में एक कॉमन क्वालिटी थी। तीनों में एक कॉमन क्वालिटी थी, एक विशेष गुण थे। क्या थे जानते हैं? उसका उत्तर आप जो मैं, हाँ मेरा उत्तर आएगा वही आपका उत्तर भी आना है। क्या उत्तर थे? क्या तीनों उत्साही थे? यस, और तीनों उत्साही रहते थे। क्या तीनों में जोश था, होश था, देशभक्ति थी, देश प्रेम था, स्वराज था? यस, तीनों में था। क्या तीनों में धैर्यवान थे? यस, तीनों धैर्यवान थे। ये तीनों की विशेषताएं थी, तीनों में कॉमन गुण थे। क्या तीनों आलसी थे? नहीं। क्या तीनों झूठ बोलते थे? नहीं। क्या तीनों लोग किसी की बुराई करते थे? नहीं। क्या तीनों लोग लेग पुलिंग करते थे किसी की? नहीं। क्या तीनों लोग क्या इसका शोषण करते थे? नहीं। इसके लिए तो उनके पास वक्त नहीं था, ये तो सिर्फ फालतू लोगों के काम है। क्या तीनों निष्ठावान थे अपने कर्म के प्रति? यस यस। क्या तीनों बहुत ही सच्चाई ईमानदारी से अपना कर्तव्य करते थे? यस। क्या तीनों में एक मानव का दूसरे मानव के प्रति सम्मान होना चाहिए, ऐसे भाव रखते थे वो? यस। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्रेम होना चाहिए, आदर होना चाहिए, इस बात में बिलीव करते थे? यस, वो तीनों इस बात में बिलीव करते थे। क्या वो तीनों पैसे के लालची थे? कदापि नहीं। क्या तीनों ने कभी किसी का शोषण किया? कभी नहीं। वो तो एक सच्चे महान विभूति थे, महान विभूति थे। सोचिए, वो एक आदर्श पुत्र थे। यस, वे आदर्श पुत्र थे। वो आदर्श देशभक्त थे। हाँ, वो आदर्श देशभक्त थे, जिनमें सत्य, निष्ठा, ईमानदारी कूट कूट के भरी थी। ऐसे तीनों व्यक्ति थे, ऐसे तीनों महान विभूति थे, जिनका नाम सुनते थे गर्व हो जाता है, मेरे मन में प्रसन्नता आ जाती है। तो जरा सोचिए, मेरे में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो इन तीनों व्यक्ति में थे? कौन कौन सा ऐसा गुण है जो मेरे में नहीं है या मुझ में कमी है? तो मैं क्या करूं मैं कि सारे गुण मुझ में आ जाएं? तो मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझ में ही शिवाजी देखे, मुझ में ही अम्बेडकर देखे, मुझ में ही एपीजे अब्दुल कलाम देखे। क्या करूं मैं? यही तो सोचना है कि क्या करूं मैं, ताकि मेरा बेटा गर्व से कहे मैं अपने पिता की तरह बनना चाहता हूं, मेरी बेटी कहे कि अपने पिता की तरह बनना चाहता हूं। तो क्या करना है इसके लिए? क्या करूं मैं? क्या करना है मुझे? क्या करना ही है?
तो बचपन में मैंने एक श्लोक पढ़ा था, इसको मैं बताता हूँ। मैं विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयात विनयात याति पात्रताम, और पात्रत्वाद धन अपनाति, और धनात् धर्मम तत् सुखम, धनात् धर्मम तत् सुखम। इसका अर्थ क्या हुआ? विद्या ददाति विनयम, विद्या से ही विनय आती है, विवेक आता है, ज्ञान आता है। और जब विवेक और विनय आ जाता है, नर्मता आ जाती है, तो उससे ही पात्रताम मतलब योग्यता आती है, योग्य बनता है। और जब योग्यता आ जाती है, पात्रत्वात्, तब धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। और जब धन की प्राप्ति हो जाती है तो धर्म की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है। और जब धर्म की प्राप्ति हो जाती है तो अल्टीमेट सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। ये सत्य गुण, ये गुण, विवेक, विनय, ये सब मुझे धारण करना है, ताकि मेरा बेटा, मेरी बेटी गर्व से कहे कि मैं अपने पिता की तरह बनना चाहती हूँ। एक और श्लोक है, कर्मण्य माधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोष्ठ कर्मणि, अर्थात सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है उस पे ही फोकस होना चाहिए, उस पे ही मेरा उत्साह होना चाहिए, उस पे ही मेरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उस पे ही मेरा धैर्य होना चाहिए, केवल उसी फोकस होना चाहिए। बाकी सब फालतू बातों में मुझे विश्वास नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ कर्म क्या है, मुझे उसी कर्म पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ फोकस करना चाहिए। बाकी सब चीज़ें मुझे कोई लेना नहीं, ना तो नेगेटिव आने दूंगा, केवल पॉजिटिव छोड़ूंगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव लूंगा तो पॉजिटिव दूंगा। तो सिर्फ मेरा फोकस पे मेरा माइंड होना चाहिए। कर्म करते जाइए, फल तो अपने आप आएगा जब मैं मेहनत करूंगा, जब दिल से मेहनत करना है, मुझे दिल से मेहनत करना है, दृढ़ निश्चय होकर मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि भगवान या खुदा भी पूछे कि बेटा तेरी रजा क्या है। इस लेवल तक मुझे कर्म करना है, इस लेवल तक मुझे मेहनत करना है, तब मेरा बेटा, मेरी बेटी कह सके कि मैं अपने पिता की तरह बनना चाहता हूँ। तो क्या करूँ मैं, का सलूशन मैंने आपको बताया। और एक और चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे पिताजी ने भी की है वो मैं भी कर रहा हूँ, पर मुझे ये प्रण लेना है, मुझे ये दृढ़ निश्चय लेना है। क्या दृढ़ निश्चय करना है कि मैं वो कदापि नहीं चाहूँगा जो मैंने किया, जो मैंने सहा, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटी सहे, मेरा बेटा सहे, मेरी बेटी सहे। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। शिक्षा तो ग्रहण करने का अधिकार है, मैंने भी किया, अपने बेटे को भी करना है। सुसंस्कार देना है, सुशिष्टाचार देना है, जो मेरे पास है, जो नहीं है वो भी ग्रहण करूँगा। जिस तरह से 3 महान विभूतियों में जो गुण थे, वो गुण सब मेरे में मुझे अर्जित करना है, मेरे में धारण करना है, मेरे संस्कार में धारण करना है, मेरे आचरण में धारण करना है, मेरे व्यवहार में धारण करना है। कोई भी चीज़ हो, ताकि मेरा बेटा कह सके मुझे गर्व है मेरे पिता पे, उस लेवल तक जाना है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे मुझे अपने बेटे को नहीं देना है, क्या? गुलामी का आचरण, नौकर बनने का आचरण मुझे मेरे बेटे बेटी को नहीं देना है। मुझे उसको ये प्रेरणा देना है, मुझे उसको ये मोटिवेशन देना है कि बेटा मैंने तेरे लिए प्लेटफॉर्म बना दिया है, मैं मालिक बन गया हूँ, तुझे भी मालिक बनना है। ऐसी विचारधारा का निर्माण करना है। तब मेरा देश में हर घर में उसका पुत्र उसके पिता की तरह बनना चाहेगा, उसका पुत्र उसके पिता की तरह बनना चाहेगा। और यही तो मेरा क्या है, एम है,
मैं चाहता हूँ, मुझे बनना है, ताकि मुझे देख के मेरा पड़ोसी बने, मेरा गांव का बने, मेरा देश का बने और ये पूरा संसार सुख में हो जाए। तो मेरा दोस्तों, मेरा वही कहना है फिर से आपसे कि अपना लक्ष्य बनाइए, अपना लाइफ का मोटो बनाइए, ताकि आप उसको हासिल कर सकें और अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दीजिए मालिक बनने का। मालिक बनना मतलब बिजनेस करना, कोई नई चीज़ क्रिएटिविटी करना। तो कुछ ऐसा कीजिए ताकि आपका बच्चा गर्व से कहे, सारे जो भी गुण हैं 3 महानुभूतियों में, या जो भी आपको संस्कार मिले हैं, उस पर जरा तनिक विचार कीजिए, तनिक विचार कीजिए, जिसमें स्वार्थीपन का कम मात्रा होना चाहिए, लालची होना ही नहीं चाहिए, अहंकारी होना ही नहीं चाहिए। जरा सोचिए आपका लेवल, ये मेरा लेवल, कि मुझ में अहंकार कितना है। मैं ज़्यादा पैसा कमाता हूँ इसलिए अहंकार है, या मैं बड़ी पोजीशन पे बैठा हूँ इसलिए अहंकार हूँ? किस बात का अहंकार? अहंकार करना है, गर्व करना है तो मालिक तो बनो पहले, गुलामी से हटाओ। एक बड़ा गुलाम है, एक छोटा गुलाम है, कोई मतलब गुलाम। तो मेरा वही कहना है, तो क्या करूँ मैं? सारे जितने भी सद्गुण हैं, जितने भी अच्छे गुण हैं वो 3 महानुभूतियों में, ताकि मेरा बेटा ये नहीं कहा कि मैं शिवाजी की तरह बनना चाहता हूँ, अम्बेडकर जी की बनने तरह चाहता हूँ, या APJ अब्दुल कलाम की बनना चाहता हूँ, या कोई अन्य की तरह बनना चाहता हूँ। नहीं, वह हमेशा कहे, पिताजी मैं तो केवल आपकी तरह बनना चाहता हूँ, माताजी मैं तो आपकी तरह बनना चाहता हूँ। और यही करना है, यही करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आए, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले, ताकि मैं क्या करूं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझे अपना आदर्श माने। तो ये जो आपको मैंने वीडियो में बताया, उसको आप फॉलो कीजिए, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, ताकि ये पूरा देश मेरा परफेक्ट बने। यहाँ के लोग परफेक्ट बनेंगे तो मेरा देश परफेक्ट बनेगा। और वापस सोने की चिड़िया बनाना है, उसके लिए मैंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया है। रिवॉल्यूशन फॉर रिगेन द ग्लोरी ऑफ गोल्डन बर्ड भारत। वापस स्वर्णिम दिन हमें वापस लेके आना है। तो मैं हूँ रिवॉल्यूशनरी सुनील, और बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, उसको ज़रूर लाइक कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, ताकि ये देश के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव माहौल क्रिएट करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।